नमस्कार, मैं आशा मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। साल था 2014, जनवरी का सर्द महीना, लेकिन वातावरण में सियासी तपिश थी। माहौल चुनावी हो चला था, लोकसभा चुनाव करीब थे और तब की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार के रूप में आगे कर चुकी थी। बीजेपी विजय संकल्प रैलियों के जरिए अपने चुनाव अभियान को धार देने में जुटी थी। नरेंद्र मोदी जगह जगह रैलियां कर गुजरात मॉडल का बखान कर रहे थे, विकास के नए ख्वाब दिखा रहे थे। बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस का विकास बनाम गुजरात मॉडल, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी था। इसी बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई और पूरी धारा ही बदल गई। जनवरी के दूसरे हफ्ते में उस शख्स ने एक बयान दिया जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। ये शख्स थे मणिशंकर अय्यर और बयान था, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 21वीं सदी में तो बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने इसे अपमान से जोड़ लिया और मणिशंकर का यह बयान पार्टी के चुनाव अभियान से दूरी बन गया। चाय पर चर्चा को बीजेपी ने प्रचार की थीम ही बना लिया। 16 मई 2014 को जब चुनाव नतीजे आए, बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 273 सीटों का आंकड़ा अकेले पार कर लिया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 336 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरी तरफ कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई और यूपीए महज 59 सीटें जीत सका। राजनीति के पंडितों ने ऐसे परिणाम के लिए तब मणिशंकर अय्यर के बयान को भी श्रेय दिया था। इसके बाद गुजरात चुनाव के समय भी मणिशंकर अय्यर ने पीएम को नीच कहा और बीजेपी इसे भी कैश करा ले गई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मणिशंकर अय्यर के इतने पुराने बयानों की चर्चा आज क्यों? आज इसीलिए क्योंकि मणिशंकर अय्यर चुनाव में सेल्फ गोल के प्रतीक बन गए थे। मणिशंकर अय्यर की इमेज ऐसी हो गई थी कि उनके बोलने का मतलब ही ये मान लिया जाने लगा कि कांग्रेस को नुकसान होगा। अब देश फिर से लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है। आम चुनाव में करीब 6 महीने का समय बचा है। विपक्ष ने एनडीए को हराने के लिए, सत्ता को हटाने के लिए नया गठबंधन बनाया है। चुनावी रण के लिए विपक्ष के कद्दावर चेहरे रणनीतियों का व्यू रचने में जुटे हैं कि पहले उदयनिधि स्टैलिन और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक ने सनातन को लेकर ऐसे बयान दे दिए जिसे अब बीजेपी ने हमले का हथियार बना लिया है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने कहा था कि सनातन का बस विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हम इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वह धर्म नहीं है। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता या इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उदयनिधि स्टैलिन और प्रियंक के सनातन के खिलाफ बयान कहीं सेल्फ गोल तो नहीं? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे समय में जब विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, गठबंधन का नाम ही तय हुआ है, कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बनी है कि घटक दलों की ओर से ही विरोधी के स्वर उठने लगे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना इसके विरोध में उतर आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। बहुसंख्यक से बैर कर चुनाव नहीं जीते जाते। बीजेपी जो चाहती है, उदयनिधि और प्रियंक खड़गे बयानबाजियां कर वही कर रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।